आप नहीं जानते सर? नहीं जानते कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं है, बताने के लिए तो मैं आया हूँ। देखिए वो नहीं आप भी कहाँ एक ये द्रोणाचार्य ये पांचों भाई हैं पांडव, है ना? आप इसको देखिए, द्रोणाचार्य गुरु जी जब पांडवों की शिक्षा पूरा कर लिए थे तो उनका इम्तिहान लेने गए। अपन पढ़ाई करते हैं, इम्तिहान होता है बाद में, अभी तो पता चलेगा कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। तो गुरु जी द्रोणाचार्य जी परीक्षा ले रहे हैं, पांचों भाई को बुलाए और पांचों भाई को बुला करके पेड़ के ऊपर एक चिड़िया रखी। अब पांचों भाई से कहा कि चिड़िया की आंख में तीर मारना है, आंख में, और बारी बारी से सबसे पूछा। लास्ट में अर्जुन से पूछा, तो बारी बारी से पूछा, जब युधिष्ठिर से, अर्जुन से, नकुल से, अर्जुन से नहीं, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव से सबसे पूछा आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो लोगों ने कहा मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, डाली दिखाई दे रहा है, आसमान दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, सभी लोगों ने कहा। अर्जुन से पूछा गया आपको क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख में, क्योंकि टारगेट क्या था? चिड़िया की आंख में तीर मारना, ऐसा नो? इसलिए मैं आप लोगों को बोला कि टारगेट जो है पहले सेट करो कि क्या करना है। जब आप टारगेट सेट करोगे सर तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंखें दिख रही थी और उसने तीर मार दिया चिड़िया की आंख में, ऐसा नो? तो बाकी लोगों को अदर कुछ दिखाई दे रहा था, पेड़, डाली, पत्ता, आसमान, ये सब दिख रहा था, इसलिए लोग मार नहीं पाए। उसी तरह से अगर आप ये लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो आपको गोल एकदम निर्धारित करना पड़ेगा, क्योंकि जब गोल आपका निर्धारित हो गया सर एनी हाउ कुछ भी हो जाए, 5 साल में 1 करोड़ कमाना है, 5 साल में घर बना लेना है, 5 साल में गाड़ी ले लेनी है, 5 साल में इतना पैसा कमाऊंगा कि बच्चों को एजुकेशन करा देना है, अगर ये टारगेट बना करके चलोगे तो दिन रात, जाड़ा, बरसात, गर्मी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो वही होगा, संतोष लाल की बहन बोलेगी घर में आज तेरा फंक्शन है, रुक जा, आप भी बोलोगे नहीं मेरा टारगेट दिखाई दे रहा है, ऐसा नो? तो आप भागोगे सर, कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको, सिर्फ आपको टारगेट दिखाई देगा, कुछ भी हो जाए पैसा कमाना है। तो क्या ऐसा आप लोग माइंड सेट करना चाहेंगे? मैडम बोल रही है माइंड सेट होगा पैसा कमाने के लिए? अच्छा, जितनी बातें मैं बता रहा हूँ पैसा कमाने की बात कर रहा हूँ तो कुछ और बात कर रहा हूँ? हाँ, तो वही बात कर रहा हूँ। और हम जो भी करते हैं, काम धंधा जो भी करते हैं, हम रुपया कमाने के लिए ही करते हैं, सारों। और यहाँ भी आपको रुपया कमाने की बात बताई जा रही है। प्लीज सेट करिए, माइंड को सेट करिए सर। हैबिट, आदतें, ये आदतें बनानी पड़ेगी आपको। देखिएगा, एक लाइन आपको दे रहा हूँ, गुड हैबिट गुड फ्यूचर, गुड हैबिट गुड फ्यूचर, बैड हैबिट बैड फ्यूचर। बैड फ्यूचर। गुड हैबिट 10 बजे तक सोना अच्छी आदत है कि बुरी आदत? बुरी आदत है। नेटवर्किंग में नहीं चलता ऐसा। गुड हैबिट गुड फ्यूचर, बैड हैबिट बैड फ्यूचर। योर फ्यूचर इन योर हैबिट। देखना, आपका भविष्य आपकी आदतों में है। अच्छा आदत बनाएंगे आपका फ्यूचर अच्छा बनेगा, और बुरा आदत बनाएंगे आपका फ्यूचर बुरा बनेगा। नोट करना। और गुड हैबिट में क्या आता है, नेटवर्किंग में क्या आता है? जल्दी उठना, लिस्ट बनाना, लोगों को कॉल करना, अपॉइंटमेंट लेना, और अपॉइंटमेंट लेकर के जाकर के उनको डेमो दिखाना, प्लान दिखाना। ये नेटवर्किंग में ट्रेनिंग लेना, सीखना, ये सब अच्छी आदतें हैं, और ये सब करेंगे तो आप नेटवर्क में सक्सेस होंगे। लेकिन अगर ये सब को आप टाल रहे हैं, लेट तक सोएंगे, किसी के आप लिस्ट नहीं बनाएंगे, किसी का अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे, तो अच्छी आदत है कि बुरी आदत है? बुरी। और एक बात आपको बता दूं मैं, नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा 23 साल का अनुभव है कि किसका सितारा कब चमक जाए कोई जानता नहीं था। ये नोट करना, कोई जानता नहीं है।
अगर आप प्लानिंग से, सिस्टम से काम करते रहेंगे, जैसे मैंने बताता हूँ कि क्या लाइफ में कोई जादूगरी होगी? नो। जादूगरी होगी? नो। चमत्कार होगा? यस। चमत्कार होगा। होगा। जादूगरी नहीं होगी कि लाखों रुपया टपक जाए, जादूगरी नहीं होगा, लेकिन चमत्कार होगा, लाखों रुपया आ सकता है। कब आएगा ये जादूगरी चमत्कार? कब होता है? जब आप सिस्टम से, प्लानिंग से, तरीके से काम करते हैं। ऐसा नो? यस। तो जब आपकी आदतें अच्छी रहेगी, प्लानिंग से काम करोगे, तो आप जो है सक्सेस होगे। जो लोग कहते हैं ना मैं ये लोग किया था, सिर्फ किया था, जुड़े थे, लेकिन आगे का कार्यक्रम वो लोग कर नहीं पाए, इसी वजह से वो सक्सेस नहीं हुए और कंपनी को बदनाम करते हैं, सीनियर को बदनाम करते हैं। आपको सक्सेस होने से सिर्फ आप अपने आप को रोकते हो, तो रोकता नहीं। मैं जितने लोग यहाँ नौकरी करते हैं या जो भी व्यवसाय करते हैं, अभी डॉक्टर साहब ने एक बात बताई थी। डॉक्टर साहब अगर अपने क्लिनिक पर बैठे और अभी तो सीजन चल रहा है ना सर, वायरल बुखार का सीजन चल रहा है, कितना पेशेंट आते होंगे, जाते होंगे, और डॉक्टर साहब काम धंधा छोड़ के यहाँ पर बैठे हैं। समझ में आ रहा है कुछ? यस। और हम लोग छोटा मोटा नौकरी करते हैं तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सोचिए जरा, ये बात नहीं कर रहा हूं, इस सोचने को आपको बोल रहा हूं। सोचिए, जब एक प्रोफेशनल आदमी अपना काम धंधा छोड़ करके सीखने के लिए, यलप करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो हम क्यों नहीं? एक बात इन्होंने लेक्चर में कहा था कि 9 बजे जब हमारा दुकान का शटर बंद होता है, मेडिकल स्टोर का शटर बंद होता है, तो वहां से निकल करके मैं 1-2 प्लान करता हूं। लेकिन दिन भर दुकान चली, दिन भर अपना क्लिनिक चला, तो पैसा तो बना ही होगा ना कुछ ना कुछ। यस। तो फिर 9 बजे के बाद जाने की क्या जरूरत? क्योंकि अब इनके दिमाग में, डॉक्टर साहब के दिमाग में एक टारगेट सेट हो गया है, एनी हाउ ये लोग सक्सेस होना है। पड़ेगी सक्सेस होने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग में 4 मुख्य आदतें हैं सक्सेस होने के लिए। देखिएगा, पहला आदत है लिस्टिंग हैबिट। देखिएगा, लिस्टिंग हैबिट, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। सब सीनियर बोलते रहते हैं, किसको प्लान देना है, किसको घर पे जाना है, कहाँ अपॉइंटमेंट लेना है, आप लिस्ट बनाइए। लोग क्या करते हैं मालूम है? सर मेरे मोबाइल में 500 लोगों का नाम है, 1000 लोगों का नाम है, लिस्ट बना हुआ है। सर मोबाइल में जब खोलेंगे तो 500 लोगों का नाम नहीं आता है। जिसको जरूरत होती है आपको कॉल करने की, या किसी को कॉल आया था उसका ही नाम आता है, वही आप देख पाते हो। लेकिन रोज पूरा डाटा आप चेक नहीं करते हो कि हमारे मोबाइल में किसका किसका नाम है। लेकिन अगर कागज के ऊपर वर्क आप करोगे, कागज पे पूरा नाम लिखोगे, लिस्ट बनाओगे, पन्ना खोलोगे, हाँ यार ये आदमी को बुलाना चाहिए मीटिंग में, हाँ इनसे पॉइंट में लेकर के जाना तो आपको दिखेगा। मोबाइल के डाटा पर मत जाइए कि मोबाइल में 500 लोगों का, 1000 लोगों का नाम है। पेपर वर्क कीजिए और लिस्टिंग हैबिट में पहला लिस्ट बनाइए। आपका दिमाग सुपर कंप्यूटर, देखिएगा, योर ब्रेन इज नॉट ए सुपर कंप्यूटर। आपका दिमाग सुपर कंप्यूटर नहीं है कि आप अनलिमिटेड जो नंबर्स और नाम है जिनको फिर से फोन कर सके और बुला सके जब आपको जरूरत हो। ये दिमाग अपना सुपर कंप्यूटर नहीं है कि जब चाहे तब किसी को फोन कर देगा, जब चाहे तब किसी को बुला देगा। प्लीज इसको समझिए। दूसरी बात, सो मेक फर्स्ट 20 पीपल्स लिस्ट। इसलिए कम से कम पहले 20 लोगों का नाम लिखिए, कम से कम। ये 20 लोगों का नाम में कौन होगा? दोस्त होगा, पड़ोसी होगा, रिश्तेदार होगा, गांव वाला होगा, जो भी आपके जान पहचान के लोग हैं उनका नाम लिखिए। कम से कम 20 लोगों का नाम लिखिए अपने डायरी पर। समझ में आ रहा है क्या? यस। तो कितने लोग लिखेंगे जरा हाथ उठाओ। लिखा। क्या बोलते हैं इसको नेटवर्किंग की भाषा में? क्या बोलते हैं इसको? सभी लोगों ने। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति था जो हाथ नहीं उठाया? है लेकिन बताएगा नहीं। नहीं तो सभी लोग क्या? आप ही तो नहीं उठाए थे। देखा नहीं? क्या बात कर? सभी लोग लिस्ट बनाएंगे। यस। तो सब लोग 20 लोगों का नाम लिख लेना, आप फोटो खींच के मेरे मोबाइल पे भेज देना। तो मुझे लगेगा कि हाँ आपने लिस्ट बनाया। सर का नंबर नहीं होगा, सीनियर से ले लेना। नहीं, ग्रुप में है ना सर? ग्रुप में है। ग्रुप में नहीं डालना है,
पर्सनल नंबर पे पर्सनल मेरे नंबर पे भेजना है। अगर नंबर नहीं होगा तो सीनियर से ले लो, और नहीं होगा तो ग्रुप से मेरा नंबर निकाल लो। लेकिन हमको देखना है। अच्छा, अभी आप लोग समझे कि मैंने साइन क्यों करवाया, नंबर क्यों लिखवाया? आप तो कूपन ले चुके थे, नाश्ता कर चुके थे, तो मुझे पता है कि किसने किसका नाम है, सबको पता है। लेकिन मैंने फिर से आपसे नाम लिखवाया और मोबाइल नंबर लिखवाया, क्यों? इसीलिए। और आज तक मैंने जितना एडीपी किया है, बड़ा प्रोग्राम किया है, सभी सीनियर लोग को मालूम है कि बिना मैं सिग्नेचर का और मोबाइल नंबर लिए मीटिंग नहीं करता हूँ। मेरे डायरी पर सारे लिखे हुए कि किस दिन किस तारीख को मीटिंग थी, कौन कौन आया था, आज भी रिकॉर्ड है मेरे पास। कौन गोवा गया था मेरे साथ, सबका नाम है, कौन टूर पे गया सबका नाम, मोबाइल नंबर है, आज भी है मेरे पास। तो प्लीज आज लिस्ट बनाएंगे, कल लिस्ट हमारे मतलब रात को बना करके आप सभी लोग मेरे पर्सनल नंबर पर आप सेंड करेंगे। यस। आज सबने उठाया था और इधर सबका नाम मेरे पास है, मैं भी देखता हूँ कौन कौन भेजता है। क्या है ना सर, एक चीज बता दूं, एक शब्द को सुनिएगा, अपने बातों की, अपने शब्दों की पहलू बनाइए। यस। ये बहुत गड़बड़ है सूरत में। लोग अपने शब्दों को ना ऐसा तुच्छ समझते हैं कि कुछ भी बोल देते हैं। मैंने कहा था आज की एलडीपी में एक आदमी से कि मैं एलडीपी रख रहा हूँ, आपकी टीम से कितने लोग आएंगे? वो बोला 10 लोग आएंगे। अब मैंने 4-5 लीडरों से बात किया, लोगों ने कहा, अब मैंने इधर बुकिंग कर दिया, लेकिन जो 10 बोला था वो एक भी नहीं आया है, वो खुद नहीं आया है। तो उनके शब्द की कोई वैल्यू रही क्या? नो। ऐसा आदमी सक्सेस होगा क्या? नहीं होगा। और एक मैं अपने तरफ से क्लियर बात बोलना चाहता हूँ, जितने लीडर है करीब करीब आप सभी लोगों को कभी न कभी मेरा फोन जाता है और मैं हालचाल करते रहता हूँ। लेकिन एक बात समझें, जो लोग अपने लीडर की बातों को वैल्यू नहीं देंगे, तो क्या आपकी टीम आपको वैल्यू करेगी? नहीं करेगी। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि अपने से जो ऊपर है, जो भले एक ही ज्वाइनिंग ऊपर है लेकिन वो आपका सीनियर है, तो उनके बातों की वैल्यू कीजिए। जब आप अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट करेंगे तब आपकी डाउनलाइन आपको रिस्पेक्ट करेगी। ऐसा कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में जय भाई सुनिए, नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा आपका झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर के, और नाराज होके आप या मैं काम छोड़ दिए, दोनों में से कोई एक, हमारा सीनियर ऐसा है, हमारा सीनियर वैसा है, काम छोड़ दिए। अरे हमारा आपका झगड़ा हुआ था, आप ये छोड़ दिए, ये से झगड़ा हुआ था क्या? नो। तो हमारा क्या खेत काट लिया आपने, या हम आपका खेत काट लिया कि हम दोनों आपस में लड़ करके छोड़ दिए काम? नो। एक बहुत बुरी बात है कि एक दूसरे से नाराज होकर हम काम छोड़ते हैं, बहुत बुरी बात है, क्योंकि ये पैसा देने वाले नहीं है और हम इनको देने वाले नहीं है। वो तो येलप कंपनी देती है और येलप कंपनी से तो अपना कोई झगड़ा नहीं है। और एक बात बताऊं, मैं पूरी कंपनी की बात करूं कि जब से एक्सीडेंट हो गया तब से मैं हेड ऑफिस नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन पूरे इंडिया में जितना फास्ट मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, किसी दूसरे की टीम कोई लीडर करता नहीं ऐसा। डायरेक्ट में हेड ऑफिस पहुंच जाता था, वो प्रॉब्लम को कंप्यूटर से निकलवाता था, क्या प्रॉब्लम क्या वजह सब करके मैं क्लियर करता था। तो इतना टॉप सर्विस देने वाला आपको कोई डर मिलेगा नहीं था। अभी थोड़ा ठीक हो जाऊंगा, फिर से वो हो जाएगा, वो रनिंग में आ जाएगा। तो इतना बढ़िया टीम आपके साथ है, सीनियर आपके साथ है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट कीजिए और पैसा कमाने, सिर्फ एक ही बात दिमाग में रखिए, सोच कि मुझे पैसा कमाना है। एक ही सोच बनाइए, एनी हाउ कुछ भी हो जाए पैसा कमाना है। और किसी भी सीनियर से आपको नाराज नहीं होना है, क्योंकि सीनियर आपको रुपया देने वाला नहीं है, ना ही आप उनको देने वाले हो। सिस्टम है, सिस्टम से पैसा आता है साहब, कोई आप दूसरे को नहीं देते हो, दूसरा आपको नहीं देता, सिस्टम से आता है पैसा। तो प्लीज काम करें, 20 लोगों की लिस्ट पहले बनाइए। आपका जो लिस्ट है, हाँ, आपका जो लिस्ट बनेगा आपको कांटेक्ट करने में आसानी लाएगा, तो बेटर काम होगा। क्योंकि मैंने कहा जैसे ही लिस्ट खोलेगा आपको ध्यान, अरे यार ये फलाना ये तो रहता है अमरोली में, इसको कॉल करते हैं,
आपको ध्यान आ जाएगा। अरे तो ध्यान से छूट ही गया था। ऐसे ध्यान आता है जब आप लिस्ट खोलते हैं तो प्लीज लिस्ट बनाइए और लिस्ट हमको कल चाहिए फोटो आप लोगों का। Yes. कीप एडिंग न्यू नेम इन योर लिस्ट। 20 लोगों का तो लिस्ट आपने बनाया, लेकिन 20 लोगों में से मैंने 2 लोगों को जोड़ दिया। 2 ही लोग जुड़े 20 लोगों में से। अब 2 लोगों के माध्यम से नए लोगों की लिस्ट मिल जाएगी, ऐसा ना? Yes. कुछ कहते हैं लोग मेरे पास लिस्ट ही नहीं है, लोग खलास हो गए। अब कहां से नाम देंगे? लोग खलास हो गए तो 2 लोग जुड़े हैं, उनके अंदर से लिस्ट निकालो ना भाई। समझ में आ रहा है क्या मैडम? Yes. 18 को छोड़ना है क्या? ये मैं नहीं बोला, मैं ये बोला कि 20 में से वो 18 को पीछे नहीं पड़ना है। मैं जोड़ने की बात कर रहा हूँ। 6 महीने के बाद जोड़ा हूँ। अभी तो सो रहे थे। वो तो ही रहते। बोला ना तो अरे सोच रहे थे, सो रहे थे, सोच रहे थे, सोच रहे थे। ठीक है, इतनी जल्दी पलटते हैं नहीं पलटते नहीं है, पलटते नहीं है। अरे हम सारा की धमकी दी सर को बता रहे जब तक ऐसा करके मगर सो रहे अच्छा चलो एक स्टोरी गुप्ता जी की इस बातों